धन्यवाद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है किस टॉपिक पे कि अडानी को जो पैसा नहीं मिला तो क्या बांग्लादेश की बिजली कट हो जाएगी, और बांग्लादेशियों ने जो करा है वो सही करा कि गलत। देखते हैं इसमें पाकिस्तान की जनता क्या कहती है कि भाई अडानी को बिजली कट कर देनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलते हैं पाकिस्तान की पब्लिक की तरफ और देखते हैं इनके रिएक्शंस कैसे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको एक कंटेंट और मेरे ओपिनियन अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं कि जहाते हैं। अडानी पावर, जिनका एक बहुत बड़ा पावर प्लांट काम कर रहा था बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश पिछले कई सालों से अडानी पावर प्लांट से बिजली खरीद रहा था, लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहा था, जो बढ़ के $850 मिलियन पर पहुंच गए हैं। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि 7 नवंबर तक बिल की अदायगी करवाई जाए, वरना अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा और आधे से ज़्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को ये पहली वार्निंग दी है, पहली वार्निंग 31 अक्टूबर तक थी, जो बढ़ा के अब 7 नवंबर तक कर दी है। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि क्या लगता है कि बांग्लादेश अडानी पावर प्लांट को बिजली के बिल जमा करवाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। बाकी तौर पे तो इसको मैं यही कहूँगा कि उनको सख्त डिसीजन नहीं लेने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अडानी ग्रुप एक पावरफुल ग्रुप है, नो डाउट, कि वो अगर आधे बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, तो अब ये जो हालात वाक़यात आए तो वो कई सालों से उनको सप्लाई कर रहा था और वहीं से उसने पैसा भी जनरेट किया और एक बिजनेस टाइकन भी बना। एक सेकंड, क्यों करना चाहिए अडानी को? क्यों? शादी में आया है वो, अगर लगा है वो, क्यों करना चाहिए? और इंडियन गवर्नमेंट को क्यों करना चाहिए भाई? क्यों चाचा के लड़के लग रहे हैं हमारे? वो साले वो हमें काटने की कोशिश कर रहे हैं और अडानी उनकी वजह से बना है। अडानी उनकी वजह से बना है क्या? मतलब पाकिस्तानी भी यार जहालत नेक्स्ट लेवल की है। और क्यों इंडियन गवर्नमेंट को सख्त कदम नहीं लेना चाहिए? जो लोग हमें काटने की मारने की बोलते हैं, वहां पे हिंदू कम्युनिटी पे इतना जुल्म कर रहे हैं, ऊपर से इनकी बकवासें सुन रहे हैं। इन्होंने जो टेररिस्ट छोड़ रखे हैं वो साले हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, और हम इनको छोड़ दें और कोई सख्त कदम ना लें। क्यों ना ले भाई? शादी में आया है, कभी चूतिया वाली बातें करते हैं सारे। यही करना चाहूँगा कि उनको इतनी सख्त पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, उसमें गुंजाइश रखनी चाहिए। और ये अडानी ग्रुप के लिए फ़ख्र की बात भी है कि वो आधे बांग्लादेश को बिजली फराहम कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली नहीं दे रहा था, इंडिया भी काफ़ी अरसे से बांग्लादेश की हेल्प कर रहा था। इंडिया के कई सरकारी अदारे थे जो बांग्लादेश को बिजली दे रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में जब सियासी बहरान आया, शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है वो बदली, तो आपको पता है कि बांग्लादेश में क्या हालात हुए, किस तरह हिंदू कम्युनिटी को मारा गया, ख़वातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने इंडिया को बोला कि भाई हमें जो है आपका हाथ अपने सर पर नहीं चाहिए, आपके जितने यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी हैं उनको बंद कर दें, आप शेख हसीना वाजिद को भी जो है वापस करें ताकि हम उनसे हिसाब किताब कर सके। तो बांग्लादेश ने अपने हालात और मामलात खुद खराब किए ना पहले इंडिया के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उनका जो एक सियासी इख्तलाफ है अपनी जगह पे, और रही बात इस क्राइसिस की कि उसके ड्यूज पेंडिंग है जो बांग्लादेश की तरफ, तो वो मुल्की हालात उनके इस नहज पे आए हैं कि वो डिफ़ॉल्ट किए हैं या पेमेंट नहीं कर पाए। और हम इसको इसलिए इस लेवल पे देखेंगे कि हम पाकिस्तानी भी तो इसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं ना, कि हमारे ऊपर भी IPPs के जो उनके एग्रीमेंट थे और हम भी अपनी सारी कमाई और सारा कुछ बिलों के रास्ते में जा रहा है, और एक आम पाकिस्तानी इसी वजह से डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और वो भी पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान बन रहे हैं ना, तो जो पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज हो उनके लिए भी यही कर देना चाहिए ना। ट्रेड बंद, बिल्कुल बंद, नील बेटा सन्नाटा। क्या लेते हैं वहां से? मछलियां लेते हैं बस, और क्या लेते हैं? क्या बनता है वहां पे? कपास शायद वहां होता है, मछलियां होती हैं और एक दो चीजें और। तुम्हारी तरह तुम्हारे यहाँ पे भी ये चीजें होती हैं। 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से कि इंडिया ने पाकिस्तान से 0 ट्रेड करी है, और तुम लोगों ने 230 या 40 बिलियन का यहां से सामान लिया है। समझ गए जाहिलों? हमारे पास सिर्फ वहां से बादाम ये चीजें आती थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और बांग्लादेश से मच्छियां आती हैं। अब बताओ,
और सख्त पॉलिसीज क्यों ना लें भाई, हम क्यों इनको बार बार इनको देते रहे साल, ताकि इनको आदत पड़ जाए तुम्हारी तरह बेल आउट पैकेज मिल जाएगा, हमें कर्जा मांग नहीं आ जाएंगे। और हसीना वाजिद की बात करते हैं, 57 मुस्लिम कंट्रियों में किसने हसीना वाजिद को पनाह दी? मुसलमान है वो, बता दो मुझे। और फिर हमें कहते हैं कि हम मुसलमानों से नफरत करते हैं। नफरत सिर्फ हम उनकी आइडियोलॉजी से करते हैं, मुसलमानों से नहीं। समझ में आ गई बात? उनकी आइडियोलॉजी जो है ना तुम लोगों की, मतलब वो गंदी है। और ये पाकिस्तान बनने की कोशिश जो कर रहे हैं ना ये लोग, बन जाएं, लेकिन इंडिया को यहां से सख्त कदम लेने चाहिए ना। फिर ये यहाँ पे साले आए ट्रीटमेंट के लिए, और मजे की बात, ये लोग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आते हैं, उसका आधा पैसा इंडियन गवर्नमेंट इनको देती है। फिर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जो करवाते हैं। और पाकिस्तान से जो लोग मेडिकल वीजा पे आते थे, अब तो खैर बंद कर दिया, वो अच्छा काम करा ये तो, उनके फ्री में ट्रीटमेंट होते हैं। डॉक्टर यहाँ के भाई साहब, आहा माशाअल्लाह, हम लोगों से तो बात ऐसे करेंगे पैसे दो नहीं तो गांड पे लात पड़ेगी। वो भाई साहब फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में ऑपरेशन हो रहे हैं। हम तुम्हारे जैसा मेरे जैसा चल जाएगी डॉक्टर साहब, पैसा नहीं है, भाग जाए यहां से, घुसने नहीं देगा भाई साहब दोबारा वो आपको। और ये सुअर यहाँ के ट्रीटमेंट लेते हैं, आधा पैसा इंडियन गवर्नमेंट देती है। हम जैसे लोग साला बर्बाद हुए पड़े हैं ट्रीटमेंट करवा करवा के। कहां से इतना पैसा लाए? गरीब आदमी जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इतने धक्के खाता है वहां पे, पसीने में बैठा रहता है, लाइन में लगा रहता है। दवाइयां कहां वहां से मिलती हैं? 2 दिन की दवाइयां, बाकी जाके बाहर से लो। और दवाइयां भी ऐसी मिलती है साली असर नहीं करेंगे जल्दी। टेस्ट करवाते हैं साले, टेस्ट में बंदे को टाइफाइड है, टीवी है, कुछ भी है, बताएंगे नहीं। और उनकी साली रिपोर्ट समझ में किसी को नहीं आती, किसी डॉक्टर को क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं पता भैया। गुड़ लगाओ छोले खाओ। ये एक्सट्रीम लेवल पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केस खराब कर देते हैं। मेरे काफी टाइम पहले की बात है, मेरे ना एक बार खांसी आई और ब्लड आया था। मैं डॉक्टर के पास गया हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेरे घर के पास में ही है। उन्होंने एक्सरे वैक्सरे करा, कहा गैस है और कुछ नहीं है। मैं भी तफरी में चला गया भाई साहब। अब मुझे नहीं पता था मेरा अंदर का सारा वो सट रहा है धीरे धीरे, और वो इन्फेक्शन हो चुका है। खांसी आई ब्लड आए, खांसी आई ब्लड आए, और वो टीबी के सिम्टम्स थे। एंड द एंड आते आते मेरे वो नस फट गई मेरी गले की। एंड तक आते आते मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया था, खांसी आती तो बहुत सारा ब्लड आता था सर्दियों के टाइम में। फिर एक पास में प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहां मैं आईसीयू में था, मैं 24 घंटे। वहां से निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में गया। पूरे 9-10 महीने मैंने ट्रीटमेंट करवाया अपना। 20-22 दिन में हॉस्पिटल में रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल था वो, तो शुक्र उस टाइम पे फादर मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो हो जाता था, इतनी एज भी नहीं थी मेरी। नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 20-22 दिन, महीना रखने का मतलब है बंदा बर्बाद हो जाता। मैं ये सोच रहा हूं। और इन लोगों को हम आधा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा ज्यादा आता। क्यों ज्यादा है भाई? बारात में ऐसा ले। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक गरीब आदमी की हेल्प कर दे, हर कोई कर देता है। ये साले वो है कि खाते भी हमारा और पीठ में छुरा भी हमारे घोपने की कोशिश करते हैं। अरे उसकी हेल्प करो ना जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, उसकी माने कि हाँ भाई तुमने हमारी हेल्प करी है। हमारे लोग रोडों पे सड़ रहे हैं, लाइनों में लग के मर रहे हैं, उनके लिए क्या मिलता? बाबा जी का ठुल्लू। और इन सालों को हम खिला पिला रहे हैं। और ये पाकिस्तानी बकचोदियां कर रहे खड़े होके वहां पे। क्यों कर रहे हैं भाई? बारात में आओ सालों। और जो वहां पे बिजलियां जा रही है, मेरे को समझ नहीं आता। झारखंड के अंदर कई एरियाज ऐसे हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसान है वहां पे, क्या वहां पे बिजली नहीं दी जा सकती? एक वो पंप आता है ना इंजन टाइप का, इसमें डीजल वीजल डलता है और ट्यूबवेल के लिए यूज होता है। 200 300 रुपए घंटे लेते हैं सिंचाई के लिए, और सीजन में तो 400 रुपए पहुंच जाते हैं। ये मैं अपने एरिया की बता रहा हूँ, यूपी आजमगढ़ की। अब सोचो बंदा उसमें बर्बाद नहीं होगा। यूरिया पे तुमने चलो ठीक है सब्सिडी दे रखी है, यूरिया बंदे दबा के डालते हैं ताकि अच्छी फसल हो, लेकिन उसके नुकसान कितने होते हैं ये बताने की जहमत कोई उठाता नहीं है। ये नॉर्मल बंदे जा रहे हैं उस पर रिसर्च करें, लेकिन गवर्नमेंट उस पर नहीं। भैया खुद खाओ, मर जाओ, पैसे भी नहीं, ट्रीटमेंट भी नहीं, गुड़ लगाओ छोले खाओ। ये हाल है। और इनको हम ये इनको बेल आउट पैकेज दें, हम इनको टाइम दें। अभी तुम्हारे मेरे जैसा बंदा लोन ले लेना, बैंक वाले जान ले लेंगे, फांसी लगानी पड़ जाएगी खाली। गवर्नमेंट वहां पे आके नहीं कहेगी नहीं नहीं इसका पैसा हम दे देंगे, वहां पे कोई नहीं बोलेगा।
यहाँ साला सबसे मजे की बात ये देखो, मैं आज से 3-4 साल पहले एम्स गया था। मेरे दोनों ही बोन्स खराब हैं, आई कांट वॉक प्रॉपरली। मैं बाइक नहीं चला सकता, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मैं ज्यादा लंबा चल नहीं सकता, चलूंगा पेन होता है। सर्दियों में मैं ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं नहा सकता क्योंकि अकड़ जाते हैं पैर, इतना पेन होता है। मैं पेन किलर खाता हूँ। मैं घर से बाहर इसलिए नहीं निकलता कि मुझे पेन होगा और मुझे फिर कन्वेंस के लिए भी कोई ना कोई अच्छी चीज चाहिए। तो मैं वो बैटरी रिक्शा में जा नहीं सकता, वो साला उछलता रहता है और पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेरा। उस टाइम पे मैं गया था ना, जब उस टाइम पे जब मेरे को डॉक्टर ने काट दिया, 6 घंटे बाद मेरा नंबर आया था एम्स के अंदर। सिचुएशन बताई, कह रहे ठीक है ऑपरेशन कर देंगे हम, आप एक काम करो, ये जो मिलेंगे आपको सिंथेटिक ये चेंज करने पड़ेंगे, तो हम ये कार्ड पकड़ो इस बंदे से बात करो, पूछ लो कितने का आएगा। उसने 2.5 लाख का मेरे को एक साइड का बताया था, दोनों साइड 5 लाख की। मेरी फटके हाथ में आ गई थी। और अभी मैंने पिछले साल पता करा, प्राइवेट हॉस्पिटल में 13 से 14 लाख रुपए खर्चा प्राइवेट में। अब सोच लो, हम इनको पैसा दे रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर नहीं लग रहा, हम टैक्स भी दे रहे हैं भाई, है ना। और पाकिस्तानी क्या कहते हैं, हम इनको बेल आउट पैकेज दें ताकि साले आके यहाँ पे फटे। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सालों को दे जा रही है, हमारी गांड मार जा रही है। क्यों भाई, टैक्स बढ़ा दिए हर चीज पे। अरे बढ़ाए तो फैसिलिटी भी तो हमें दो, इन चूतियों को देने से अच्छा। जो साला तुम्हारे देश में मारने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जियो पॉलिटिक्स भी ठीक है यार, तुम करो जो करना है, लेकिन अपने लोगों को फैसिलिटीज करो। जहां तुम्हें बिजली देनी चाहिए वहां देते नहीं हो, जहां नहीं देनी साला तुम्हें पता है वहां से पैसा भी नहीं आ रहा। कर लो, क्या करोगे अब तुम? क्या बांग्लादेश कब्जा करोगे? 18 से 18 करोड़ जो भी आएंगे वहां पे, उन जिहादियों को अपने अंदर लाओगे? पहले साले पड़े हुए इतने सारे भाग भाग के यहाँ पे आए हुए, क्या करोगे बताओ? क्या उनका कब्जा करोगे? क्या है क्या उनके पास, उनकी आर्मी, उनके हथियार? बेल आउट पैकेज दे दो ताकि साले वो भी है जो टेररिस्ट पड़े हुए वहां पे, वो फिर प्लानिंग करें यहाँ फटने के लिए, जैसे पाकिस्तान करता है ना। क्यों अंकल? $1 बिलियन मिले ना, मिलते के साथ ही तुमने कश्मीर में चालू करवा दिया। तो ये ऐसे वो भी है, तुम्हारी है ना, तुमसे ही निकले, हरकत तो वही आएगी। और ये लोग चाहते हैं कि हम इनकी हेल्प करें। क्यों करें भाई, मरे साले भूखे मर जाएं, जैसे तुम लोग आटे के लिए मरते हो वैसे वो भी मर जाए साले मच्छी खा के। हम तो चलो उस नहज पे नहीं पहुंचे कि एक मारामारी नहीं हुई पाकिस्तान में, कि जो उस नहज पे खड़ा जरूर है, डिफ़ॉल्ट तो कर चुका है। इसी तरह बांग्लादेश में ये जो क्राइसिस गुजरा है, तो उसकी आवाम और हुकूमत दोनों ही डिफ़ॉल्ट कर गए। तो उनको टाइम तो देना चाहिए। और एज ए पाकिस्तानी कि जो हालात वाक़यात हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेम एक जैसे ही हो गए, तो हम इसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं और बांग्लादेश की आवाम भी इसी चीज़ में सफ़र कर रही है। तो जहाँ तक मेरी राय, मेरा कमेंट्स है, तो वो यही है कि उनको गुंजाइश निकालनी चाहिए। और अभी जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश की हुकूमत कहती है कि आप अपना सारा कुछ पैक करें और यहाँ से क्विट कर जाएं, और ये एक लिहाज से उस मुल्क के लिए अच्छा है, लेकिन आया कि इस चीज़ के लिए वो तैयार हैं, अपने पाँव पे खड़े हैं कि वो पे कर सकते हैं। अगर पे नहीं कर सकते तो फिर तो इसी तरह ही चलना है, गुंजाइश निकाल के। सर, इंडिया ने तो हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। आप देखें कि जितनी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश के अंदर लगी हैं, वो आधी से ज़्यादा इंडियंस हैं। जितने उनके अंदर स्टार्टअप्स लगे हुए हैं, जितना फैक्ट्री वहाँ पे लगी हुई है, वो सारी इंडियंस है। और इंडिया ने हमेशा, आपको पता है, जब बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ, बना, तब भी इंडिया ने बड़ा सपोर्ट किया था शेख मुजीबुर रहमान को। और उनकी हुकूमत के हमेशा ताल्लुकात इंडिया के साथ बड़े अच्छे रहे हैं। इवन कि इंडिया जो है नेपाल को भी सपोर्ट करता रहा है। नहीं, आप इसको इस सेंस में देखें ना कि इंडिया ने क्यों उनको सपोर्ट किया। इसलिए सपोर्ट किया कि हसीना वाजिद उनके लिए एक कॉलोनी बन के रह गई। जिस तरह के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के आगे सरेंडर करके एक कॉलोनी सी बन के रह गई, जिस तरह हम अमेरिका के लिए एक कॉलोनी है, इसी तरह बांग्लादेश इंडिया के लिए एक कॉलोनी है। और इंडिया चाह रहा था कि वहाँ पे उसी का ही असल और रसूख हो, जिस तरह अमेरिका हमारे पाकिस्तान में अपना असल और रसूख इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने अपने फ़वाइद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया ताकि हमारा राज रहे वहाँ पे। और उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे ये किया है और हसीना वाजिद ने ये करने दिया है। तो इसी तरह उससे मिलते जुलते हमारे पाकिस्तान के हालात हैं कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिका के सामने सरेंडर करके बैठी हुई है। और हम दोनों एक जैसे हैं, वो चाहे मशरक़ी पाकिस्तान हो या इधर वाला पाकिस्तान हो, कोई भी हो, दोनों एक ही जगह पे फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त जो बांग्लादेश
कहता ये खंड चूतिया हो। अगर उसको कॉलोनी बनाना होता ना तो उसको हम स्टेबल करने की कोशिश भी नहीं करते, उनको हम सिर्फ एड देते। कॉलोनी बनाना होता ना हमें उसको, तो हम उसके पता नहीं क्या क्या कर चुके होते अगर कॉलोनी बनाना होता तो। हमने स्टैंड करवाने की कोशिश करी है, नेपाल को भी स्टैंड करवाने की कोशिश करी है। जो वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट लगा वो भी इंडिया के पैसों से लगा हुआ है। श्रीलंका की हमने हेल्प करी कॉलोनी बनाने के लिए, मालदीव्स की बनी क्यों? कॉलोनी बनाने के लिए, ताकि वो हमारी सुने। एक चीज हमेशा मैंने देख ली है कि मुस्लिम आपका कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये रियलिटी है भाई, इन लोगों की सोच ऐसी ही है, एक्सट्रीमिस्ट। आप किसी देश का उठा लो, इनको जाना होता है कनाडा, यूएस, यूके, और ये उन्हीं को गालियां भी देते हैं, वो काफी रहेंगे, हम कब्जा करेंगे, ये वो लोग हैं। तो इनकी मेंटालिटी इस टाइप की है भाई। तो ऐसे लोगों को अपनी कॉलोनी बनाने का फायदा नहीं है, ऐसे लोगों को तो भीख मांगते रहना चाहिए और दबा के रखो इनको, जैसे चाइना दबा के रखता है, तो उसमें फायदा है। ये उठेंगे नहीं, उठेंगे तो तुम्हें काट देंगे। यूके में इन्होंने क्या गंद मचाया है, यूके में जितना गंद मचाया ना हद से ज्यादा, एक पाकिस्तानी की फेक न्यूज की वजह से। जर्मनी में क्या हुआ है, टेरर सपोर्टिंग कर रहे थे, वो भी मस्जिद में बैठ के ड्रोन डाल थे। फ्रांस में क्या हुआ है, पूरा फ्रांस आग लगा दी पूरे फ्रांस के अंदर। इटली में ये लोग क्या कर रहे हैं, इटली में जॉर्जिया मेलोनी इनको निकालने के लिए बात कर रही है। यूके रवांडा प्लान लेके आ रहा है कि भैया यहां से निकलो सबके सब। इन जाहिलों ने पूरी का पूरा एक स्टेट यूके का ही बैंकरप्ट कर दिया, पैसा ले लेके। 10-10 बच्चे पालने साले, सबके लिए चाहिए इनको। तो ये लोग जहां है इनकी हेल्प करोगे, इनको खिलाओगे पिलाओगे ना, तुम्हारे ही काटेंगे। तो इनको दबा के रखो, लाइक ए चाइना। इसमें चाइना की पॉलिसी को मैं बहुत बढ़िया मानता हूं, सपोर्ट। बाकी आप सब क्या चाइना की पॉलिसी को, इस पॉलिसी को सही मानते हो, और क्या सच में इनको दबा के रखना चाहिए? क्योंकि अगर ये दबेंगे नहीं ना तो ये तुम्हें काटने की कोशिश करेंगे, फिर वो चाहे कोई कंट्री हो, फिर चाहे कहीं और हो। क्योंकि जहां जाते हैं नॉन मुस्लिम्स के, ये उनको मारने की सोचते हैं। गजवाए हिंद, हम तो यहाँ पे वो करेंगे, कब्जा करेंगे, यहाँ शरिया लॉ चाहिए, ये इनकी रियलिटी है भाई। बाकी आप सबको क्या लगता है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सही हूं कि गलत। के हालात हैं, पहले तो उन्हें हमेशा इंडिया की सपोर्ट रही है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश दोबारा मशरिकी पाकिस्तान बनने के आसार या चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश का जो टका है उसकी वैल्यू भी गिर गई है, सियासी लिहाज से भी और मौशी लिहाज से भी वो टूट फूट का शिकार है। नहीं देखें जी, बांग्लादेश तो पाकिस्तान से नंबर ले गया ना, बस पाकिस्तान से तो बहुत आगे है। और एक मुस्लिम होने के नाते मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बांग्लादेश में एक इनकलाब बरपा हुआ। उसी से ही एक राहों का तयन होता है कि आप अपनी वे को समझते हैं कि हमने कहाँ पे जाना है। आज वो क्राइसिस में ज़रूर होंगे, मुश्किलात में ज़रूर होंगे, लेकिन इसी तरह अगर वो खुद साख्ता अपने पाँव पे खड़ा होना चाह रहे हैं, जो कि वहाँ पे कुछ नज़र भी आया कि पाकिस्तान की निस्बत बांग्लादेश की आवाम पे हमें ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि वहाँ पे इनकलाब भी है, उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी एक जो कठपुतली हुकूमत थी उसको चलता किया, कि जो पाकिस्तान में नहीं अभी तक हो पाया। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि बांग्लादेश आवाम के जो डिसीजन है वो पहले से बेहतर हैं और उनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए और वो होंगे भी। देखें बांग्लादेश, ये इनकी रियलिटी है भाई। ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है ना, वो बांग्लादेश में वैसे भी होता रहा है कि जहां मुसलमान की आबादी ज्यादा है ना, वो नॉन मुस्लिम को जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। फिर चाहे वो इंडिया में भी आप कितने एग्जांपल्स देख सकते हो। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आप जाके एक घर नहीं ले सकते, लोग हैं तो तुम्हारी जिंदगी हराम कर देंगे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ घूरेंगे, उनके साथ रेप करने की कोशिश करेंगे। कितनी लड़कियों के इंटरव्यूज पढ़े हैं, कभी मैंने उत्तराखंड का देखा, मुंबई का देखा मैंने, उनके साथ हैरेसमेंट होती है प्रॉपरली। करने वाले ये लोग होते हैं। और अपने पैर पे खड़ा हो, हमें क्या घंटा, हम उसके पैर पे नहीं, मतलब उसको हम हेल्प किस लिए कर देते हैं? अपने पैर पे खड़े होने के लिए ना। वो खड़ा था अभी तक, अब वो लेटेगा हॉरिजॉन्टली, क्योंकि तुम लोगों की औकात वही है, 6 फीट गड्ढे के अंदर 72 बकरियों के पास। तुम लोग इससे आगे नहीं सोचते, बस खाली गन मचाने की सोचते। और मैं तो कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट को, भाई बिल्कुल भी हेल्प नहीं करनी चाहिए। इनको साला, इनके लिए पैसा भी निकाले हम लोग, ठीक है, इनको हेल्प भी करें हर तरीके से, यहाँ से चीजें भी जाएं, यहाँ से फैक्ट्रीज भी वहां पे लगे। मतलब हमारे इंडिया में इतने लोग बेरोजगार हैं, फैक्ट्रियां वहां क्यों लग रही है भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा।
उनको हम पैरों पे नहीं खड़े होने दे रहे थे, फैक्ट्रियां वहां लगा के रोजगार नहीं दे रहे थे, और हमारे यहाँ पे साला रोजगार ही नहीं है, लोग भटक रहे हैं। ये क्या चूतियापन की है यार। मतलब घर में रखो, तुम घर वालों को भूखा रखो और बाहर वालों को तुम दान करते फिरो, है पूरा घर बैंक तो भूखा पड़ा हुआ है। अखंड चूतिया वाली हरकतें हमारी भी तो है, हमारी गवर्नमेंट की भी। जियो पॉलिटिक्स अपने लोगों को मार दे जियो पॉलिटिक्स के चक्कर में, है ना। ये मैं कह रहा हूं, कभी तुम्हारे सपोर्ट में नहीं आ सकते ना, आएंगे ये तुम्हें काटने की कोशिश करेंगे, ये रियलिटी है। इनके पेट में पैसा ठूस दो, चुप हो जाएंगे, फिर तुम्हें काटेंगे। ये वो कुत्ते, रेबीज वाले कुत्ते हैं। चाइना की पॉलिसी इनके ऊपर अपनानी चाहिए, ये रियलिटी है। आप सब क्या कहते हो कि इंडिया में चाइना की पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं, ये वाली। जो साला तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे उसको लिटा ही दो बिल्कुल ही, औकात उठने की हिम्मत ना हो। इंडिया के अंदर जैसे फालतू चीजें हो रही है ना, इनको खत्म करना। पब्लिक को बोलना भी चाहिए यार, पब्लिक उठेगी ना तो वो चीज जल्दी होती है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, 9 to 5 जॉब करने वाले, अरे कौन पड़ेगा पचड़े में। लेकिन साला दिल्ली दोसान का कॉन्सर्ट होगा तो वहां 2.5 लाख रुपए देके 4 घंटे लाइन में लग के 3 घंटे वेट करेंगे, वहां चिल्लाएंगे। लेकिन इस चीज के लिए बोलने के लिए कोई भी नहीं आएगा। टैक्स भरेंगे अपना, आएंगे ठीक है 9 to 5 कर लिए। अरे यार कौन जाएगा इसमें बसूड़ी में। अरे ना जाओ, कम से कम ट्वीट तो कर सकते हो, कितना टाइम लगता है यार। अपने बच्चों को विरासत में क्या देके जाओगे, ये कल्चर। विरासत मतलब दो तो अच्छा दो ना, ताकि वो उसको और बढ़ाएं, घटे ना। ट्वीट करो, हैशटैग चलाओ, इतना टाइम तो निकल सकता है यार। मैं नहीं कह रहा झंडे लेके चले जाओ वहां पे, लाल किले पे पहुंच जाओ या फिर इंडिया गेट पे जाके धरने दो तुम। भाई डिजिटल जमाना है, बनाओ वीडियो छोटी छोटी डालो, बंद करो इनका। हमारा हमें चाहिए भाई, इनको नहीं देना, हमें क्यों दें, ऐसे लोगों को देना भी क्यों है। टैक्स हम भर रहे हैं, इंडियन सिटीजन हम हैं, हमारे टैक्स का पैसा वहां क्यों लग रहा है, हमारे मंदिरों का पैसा वहां क्यों लग रहा है, इन पे क्यों लग रहा है भाई मंदिरों का पैसा। तो आई वॉज रिक्वेस्ट टू ऑल इंडियंस, जितने हिंदू सनातनी भाई हैं सबसे बोलता हूं मैं कि मंदिर में जाओ, मत्था टेको, लेकिन वहां पे चढ़ावा मत चढ़ाओ। पंडित को आपको जो देना है वो दे दो, क्योंकि पंडितों को कोई सैलरी नहीं मिलती। 10, 20, 50 जो आपकी श्रद्धा हो, लेकिन वहां मत डालो। अब पंडितों को कहीं कोई सैलरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है, वो बहुत मुश्किल से अपना घर भी चलाते। मैंने बहुत पंडित देख लिया से। दान पेटी में डालने से अच्छा वो पैसा जाएगा उन लोगों की, उन कमीनों के उसमें जो हमारे देश को ही तोड़ने की बात करते हैं, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, गजबाई हिंद की बात करते हैं। गवर्नमेंट को आना पड़ेगा मुंह हाथ पे कि हमारी बात सुनो, हमारे लिए करो। चला टैक्स हम पे करें, मजे वो ले जा रही हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, बाबा जी का टुल्लू लो जी, और हैं अपनी किडनियां फेफड़े वेफड़े निकाल के बेचो और करवाओ अपना ट्रीटमेंट। देश में अभी पिछले दिनों जो हंगामाराई हुई है उसमें सारा हाथ तो इंडिया का था। इंडिया इसके पीछे है, शेख हसीना को भी सारा सपोर्ट करने वाला वही था, इंडिया ही। फिर उसकी जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट ने जो है ना वो गिराई। इस मामले में सारा हाथ इंडिया पे ही जाता है। दूसरे मुल्क जो है ना उनको ये नहीं, इंडिया को यही लगता है नेपाल और बांग्लादेश ये ऊपर ना जाएं। पाकिस्तान के साथ भी उसका यही मामला आता है। तो इस वजह से जो है ना ये इंडिया ही करवा रहा है जो करवा रहा है। और इसमें बांग्लादेश का ज़ाहिरी बात है बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनकी पहले ही हुकूमत जो है ना वो नहीं है इस टाइम जो इलेक्शन वाली है, तो इस मामले में तो बहुत इनका जो है ना वो फिर मौशत नीचे जाएगी। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है या इंडिया जो है ना ऊपर नहीं आने दे रहा। इंडिया ने तो हमेशा नेपाल को और बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। अगर हम बात करें बांग्लादेश में, यहाँ तक कहा जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान की जब गवर्नमेंट आई थी तो उसमें भी इंडिया की सपोर्ट रही है। इस वक्त बांग्लादेश के जो हालात हैं उसका जिम्मेदार इंडिया नहीं है, बल्कि मैं मानती हूँ शेख हसीना वाजिद को जो है वो इंडिया ने पनाह ज़रूर दी थी, लेकिन इस वक्त जो हालात है बांग्लादेश के उसका जिम्मेदार इंडिया नहीं है। वहाँ के अपने लोग हैं, उनकी जो नई हुकूमत आ रही है वो खुद है। नहीं असल में ये पढ़ा लिखा चूतिया लग रहा है मुझे सच में। इंडिया करवा रहा है, इंडिया क्यों करवाएगा बे? इंडिया को क्या मिलेगा उससे, क्या प्रॉफिट है इंडिया का? जो स्टूडेंट है तेरे को पता भी है वो क्या किस लिए डंडी रोना मचा रहे थे, कोई कुछ भी नहीं था।
जो 71 की वॉर में शहीद हुए या फिर फौजी थे उनको मिलता था कोटा, वो कोटा खत्म कर दिया हसीना वाजिद ने। कोर्ट ने इसमें बोला कि नहीं वो कोटा खत्म नहीं होगा, लेकिन हसीना वाजिद ने कोटा खत्म करवा दिया कि सबके लिए जॉब होनी चाहिए, कोटा सिस्टम खत्म करो। तो भाई किस लिए कर रहे थे? जॉब्स के लिए तब करते हैं ना, कोटा के लिए। वो 2018 में हो गया था शायद खत्म, 18-20 के अंदर ऐसा कुछ था कि खत्म कर दिया था। तो अब क्यों नड्डी रोना मचा रखा है, उसको पता ही नहीं है। कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्री प्लान्ड था हसीना वाजिद को उतारने का, यहाँ पे टेररिस्ट लेके आने का, और ये यूएस का ही प्लान था। क्योंकि हसीना वाजिद ने कुछ टाइम पहले ही बयान दे दिया था कि यूएस मेरे से डिमांड कर रहा है किसी चीज की और मैं देना नहीं चाहता। सेंट्रल आइलैंड था कोई शायद, ऐसे कुछ करके, चाइना को काउंटर करने के लिए हसीना वाजिद ने मना कर दिया, तो उसकी गवर्नमेंट गिरा दी। तो सबसे मजे की बात देखो ना, 57 मुस्लिम कंट्री में हसीना वाजिद में को किसी ने पनाह नहीं दी, और तुम मुसलमान को इतना दर्द हो तो पूरे शरीर को दर्द होता है, पूरी मुस्लिम उम्मा को दर्द होता है। तुमने तो उसकी इज्जत उछाल दी मुसलमानों, उसके अंडरगारमेंट्स लेके हवा में उछाल ले और खुशी मना रहे हो बड़ी। तो जाहिल को पता ही नहीं ना इस चीज का, तो इसे कहते हैं झंडू जाहिल। और पाकिस्तानी वैसे भी तो जाहिल होता है, साले पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़, दोनों एक ही उसमें रहते हैं ना। ये सारी होती हैं पीछे, एजेंसियां वगैरह भी करवाती हैं। अभी शेख हसीना कह रही है कि अमेरिका ने करवाया है, लेकिन शेख हसीना ने स्टूडेंट को जब जॉब ही नहीं देनी तो स्टूडेंट ने फिर क्या करना है? उन्होंने गुर्बत के मारे फिर निकलना ही है ना बाहर। अगर हमारे इधर कहीं नहीं मिलेगा तो लोग फिर निकलते ही है ना। इसी तरह उधर भी ये नहीं हुआ, तो उन्होंने जॉब वगैरह स्टूडेंट को नहीं दे रहे थे, तो स्टूडेंट फिर मिलके सब ये ट्रैक किया, तो वो फिर, लेकिन पीछे हाथ इंडिया का ही निकलता है, जो भी ये इंडिया ही करवाता है सारा कुछ। जो इंडिया तो अभी तक जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, उसको हेल्प आउट कर रहा है। बांग्लादेश सारी जो है पावर सप्लाई वो अदानी ग्रुप से नहीं खरीद रहा, कई ज़्यादा जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो इंडिया के सरकारी इदारे उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि आप देखें कि शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटने के बाद, उनकी सरकार गिरने के बाद वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया गया, शायद आप इससे बखूबी वाकिफ होंगे। जाहिर बात है इसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ होता है। एक को उठाते हैं, फिर बाहर ज़्यादा निकलते हैं, तुलबात दूसरे को निकालते हैं, ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, फिर वो मुल्क का तबाही की तरफ ले जाते हैं। पीछे इनके हाथ एजेंसियों के निकलता है। अच्छा। तो इशारा सिर्फ इसी बात पे आ रहा है। मैंने अभी सुना है कि शेख हसीना वापस आ रही है। मैं सऊदीया में रहता हूँ, कुछ बंगाली लोग ये कहते हैं कि शेख हसीना वापस आ रही है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ का बताया हुआ है, उसने खुद कहा है कि मैं वापस आ रही हूँ। और जिन्होंने ये काम सारा ख़राब किया है उनको जो है ना वो उसके तख्ता ताज पर पहुँचाएँगे, कि जो पार्टियाँ इसमें शामिल हैं, मुलव्वस हैं, जो करवा रही हैं। तो पीछे है कोई ना कोई हाथ, इंडिया का भी चाहे कह लें, अमेरिका का कह लें, कोई ना कोई तो है। अब मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट 7 नवंबर तक बिल दे पाएगी अदानी ग्रुप का या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो नहीं दे पाएगी। बांग्लादेश को इस टाइम वो नुकसान ही, ये चाह रहे हैं कि इनका नुकसान ही हो, मईशत नीचे गिरे सारा। तो वो नहीं करने देंगे, इनको नहीं देंगे। पाकिस्तान सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान तो हमेशा कहता रहा है कि ये मशरिकी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के पास तो बड़ा गोल्डन, मैं कहती हूँ, मौका है कि इस वक्त बांग्लादेश को सपोर्ट करे, हेल्प आउट करे, उनको सियासी, मुआशरी, इक़्तिसादी बुहरान से निकलने के लिए। हो सकता है वो दोबारा एक बार पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लें। पाकिस्तान सपोर्ट, जो शेख हसीना थी वो पाकिस्तान से वैसे ही नफरत करती थी, उसका नहीं था बनता, लेकिन अभी वो मोदी के साथ मिली हुई थी, तो इसलिए अभी जो आए हैं वजीर, वो मोहम्मद यूनुस, वो करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। पाकिस्तान सपोर्ट कर देगा तो अच्छा है। सपोर्ट करते हैं वो टेररिस्ट को, मोहम्मद यूनुस जैसा, अपने आप को नोबेल पुरस्कार जिसको मिला हुआ है, झंडू को, वो हटना ही नहीं चाहता, उसको भाई कुर्सी के मजे लेने। और तो तुम लोगों की मेंटालिटी है जो बांग्लादेशी को मिले। हसीना वाजिद, मैंने तो सुना भी था, हाँ ये बात सुनी थी मैंने कि भाई वो वापस आने वाली है, बट कुछ कंफर्म नहीं हुआ, कुछ हाँ, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। अब वो ये साले ये बांग्लादेशी पागल के बच्चे, अब वो उसको कह रहे हैं प्रेसिडेंट को, भाई तेरे को इस्तीफा नहीं दो, तू भी इस्तीफा दे, निकल तू भी यहाँ से। जो वहाँ का आर्मी चीफ है वो शायद इसका कुछ रिश्तेदारी में लगता है हसीना वाजिद का, उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं के साथ अत्याचार जो हो रहा है ना, मैं तो कहता हूँ सारे हिंदुओं को इकट्ठा करके साला अपना देश बना लो। बुंड बनाए छोले खाए साले ये, क्योंकि भैया इंडिया अपनी फोर्स नहीं भेजेगा, ये 100% गारंटी है कि ना आर्मी भेजेगा इंडिया। इन लोगों को सालों को पैसे मिलते रहेंगे और ये हमारे खिलाफ करते रहेंगे कुछ ना कुछ। और हसीना वाजिद बन भी जाती है ना दोबारा, तो हमारे देश में चेंज क्या होगा? अनस्टेबिलिटी रहेगी इनके देश में, छोड़ दो इनको सालों को।
अपने देश को सिक्योर करो, और जितने बांग्लादेशी यहाँ पे घुसपैठिए रोहिंग्या घुसपैठिए ना, इनको सालों को लात मार के निकालो। टैक्स के पैसे हमारे, हम हर चीज भरते हैं, सब चीज करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता भाई, कुछ नहीं मिलता। इन जिहादियों को क्यों पाल ले हम? और मैं तो कहता हूं अडानी को कि हड़प लो इसके, जो हड़पना साला, पैसे नहीं देंगे दे भाई, ये दे, तुमने नहीं दिए ना पैसे, लाओ ये दो, जमीन वमीन जो भी इनके पास जहाज वहाज ले लेना उतनी कीमत के, भाई बॉन्ड बनाओ, छोले खाओ, बिजली काट दो इनकी, वहां देने की बजाय अपने देश में दो, अपने देश के अंदर दो। देश में अगर वो कहते हैं ना, घर का बंदा पैसे भी नहीं देगा चलिए चल जाता है, वो घर में दोगे प्रॉफिट होगा हम लोगों को ही, अच्छा अनाज मिलेगा, अच्छी फसल होगी, लोग बोलेंगे भाई अडानी ग्रुप ने अच्छा काम करा है। झारखंड के लोग अडानी ग्रुप से नफरत करते हैं, अडानी से, क्योंकि प्लांट वहां लगा हुआ है और बिजली वहां जा रही है। मैंने कई वीडियोस देखी जिसमें वो लोग नफरत करते हैं भाई लिटरली। इसमें इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ना, बिल्कुल गलत नहीं है वो लोग, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, मैं उनको सही बोलूंगा, क्योंकि भाई अपने घर में अंधेरा करके दूसरे घर में दिया मत जलाओ ना आप लोग। बाकी आप सबको क्या लगता है कि अडानी को वहां से हटा के अपने देश में अपने लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अपने किसानों की हेल्प करनी चाहिए, और जो इनके ऊपर पैसा खर्च करती है इंडियन गवर्नमेंट, आधा पैसा देती है इनके ट्रीटमेंट पे, वो बंद करना चाहिए कि नहीं किया जाए? इनके वीजा यहां से कैंसिल करने चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो वहां पे इन पे लगता है हमारे लोगों पे लगे, ताकि वो थोड़े हेल्दी स्वस्थ रहें, अपने देश के लिए अपने बच्चों के लिए काम करें, तो आपकी जीडीपी वैसे अच्छी हो जाएगी यार। इन शोरों को पैसा देने से क्या फायदा है? इनको स्टेबल करने से फायदा क्या मिल रहा है हमें? हम इनको पैसा दे रहे हैं, बेलआउट इतने सारे 200 मिलियन डॉलर, सोचो यार, 200 करोड़, मिलियन डॉलर नहीं करोड़, क्यों दे रहे हैं हम इनको? आपको लगता है कि अगर कल को कुछ होता है तो ये लोग साथ देंगे आपका? मुस्लिम कंट्री में तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। और सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको कैसे। नुपुर शर्मा केस याद है आपको सबको? नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला था? गलत तो बोला नहीं था ना, जो लिखा था वही बोला था ना। इस पे पूरी के पूरे ओआईसी के मिर्ची लग गई, पिछवाड़ों में सबके आग लग गई, फिर बांग्लादेश से भी पाकिस्तान से भी सबके पिछवाड़ों में आग लगी, इंडिया के अंदर भी सत्तन से जुड़ा के नारे लगे, बेचारा वो कन्हैयालाल मारा गया उसके चक्कर में। तो सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि आप लोगों की हेल्प नहीं करेंगे कभी भी। अगर कुछ भी होता है तो, अगर चाइना के साथ भी कुछ भी होता है, ये आपको ही काटने की कोशिश करेंगे, ना कि चाइना को। ये वो रैबिस वाले कुत्ते साले, आप कितना भी पैसा इनको दे दो, कितना भी इनको स्टेबल कर दो, इनको स्टेबल करने का मतलब पता है कि अपने देश में अनस्टेबिलिटी होना। पैसा आएगा, ये साले पाकिस्तान की राह पे चल रहे हैं, और हसीना वाजिद आ भी जाती है ना, तब भी ये हरकतें होंगी। हसीना वाजिद के टाइम पे नहीं हुई थी, बहुत सारी होती थी। फेंसिंग करनी चाहिए पूरी की पूरी दबा के, और जितने यहां से भागो यहां से, और कोई इनको सालों को वीजा यहाँ का देना बंद करो, इनके ट्रीटमेंट बंद करो, मर रहे हो सालों मरते रहो, जैसे पाकिस्तान का सारा वीजा बंद कर रखा है वैसे करो। बाकी आप सबको क्या लगता है भाई साहब की बातों पे, इससे कितने सहमत है आप? और जो मैंने बोला क्या वैसा होना चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।